जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 मई के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 मई के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे पास्ट में कोई झूठ बोला था या कोई बात छुपाई थी, लेकिन वो इसलिए भी हो सकती है कि शायद आपको बुरा ना लग जाए या आप उसको जान करके हर्ट हो जाएंगे, आपको पेन मिलेगा। ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, आपसे खुद को दूर कर देंगे। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि जैसे यस ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो यहाँ पर सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 10, 9, 2, 4, यस 19, 8 एंड 17। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 888 देख रहे हो सकते हैं आप लोग एंड 1010 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 111 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तो आपके पार्टनर आपको लेकर के आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। रिस्क वाली कंडीशन हो सकती है, शायद इसी वजह से ये अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये शुरुआत से जानते थे कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ अगर ये अपना कनेक्शन बनाएंगे, मतलब ये आपको देखते ही इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि या तो आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं। आपके पास आकर के इनके सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, आप इनको हील कर देते हैं। मतलब ये बड़े इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो सकता है, लेकिन जब जब ये आपसे मिलते हैं तो फिर इनको पास्ट की सारी यादें या इनकी ज़िंदगी में कितने दुख दर्द हैं ये सब के सब भूल जाते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, जिस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी, क्योंकि इनको लगता था, क्योंकि ये सही गलत को लेकर के बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एंड सही चीज़ करनी चाहिए, गलत चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। बट यहाँ पर जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये अपनी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। इन्होंने की थी, इनको लग रहा था ये आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाए, क्योंकि जब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हों, लेकिन इन्होंने उस रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं कि वहाँ पर ये खुश रह लें। दुनिया को दिखाते भी यही हैं कि ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, लेकिन ये इनका दिल ही जानता है कि ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वहाँ पर सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनको ट्रू लव नहीं मिला है, वो इनको सिर्फ आप ही के साथ मिलता है। अब ऊपर से कोई इंसान चाहे जितना ड्रामा कर सकता है, थोड़ा सा प्रटेंड कर सकता है लोगों के सामने कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, लेकिन ये तो उसका दिल ही जानता होता है, एंड दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है आपके बिना। ओके, तो ये जो है आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं बताती हूँ या थंबनेल में लिख देती हूँ कि बहुत स्पीड से आ रहे हैं, उससे लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि उनके पार्टनर नहीं आ रहे होते हैं।
तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। एंड अगर आपने पर्सनल रीडिंग नहीं करवाई है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती एंड सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो सकते। ओके, आप रीडिंग अगर देखने आते हैं तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन के लिए रीडिंग हो रही है। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि सबके पार्टनर वापस नहीं आ जाते हैं। ऐसा कि हम लोग कोई रीडिंग करते हैं, कोई जादू तो करते नहीं है कि सबके पार्टनर आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर आएंगे तो वही जिन जो आपकी किस्मत में लिखे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपको कुछ साइन या सिम्टम बता सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है एंड कितने % आपके लिए है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यस, तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यस, आप लोग भले ही हीलर हैं लेकिन आपके अंदर खुद मतलब लोगों ने आपको इतना डिच किया है, इतना परेशान किया है, इतना बिट्रे किया है, बैक स्टेप बहुत ज़्यादा किया है एंड इस वजह से आपने लोगों की प्रॉब्लम को समझा है एंड अब आप हीलर बन चुके हैं। आपने बहुत बुरा वक्त देखा है जिसके बाद अब आप लोगों ने, जैसे कि किसी ने आपके ऊपर पत्थर फेंका तो आपने उसी पत्थर से महल खड़ा कर लिया, इस तरह की कंडीशन है। आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत को शो किया है एंड अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आ रहा है। यस, एंड ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा है। ये देखिए आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने इस दिन का बहुत सदियों से इंतज़ार किया है। या ये कहा जाए कि आपने इस तरह की खुशी का, ये सारी ब्लेसिंग्स का बहुत सदियों से आपने इंतज़ार किया है एंड अब जाकर के आपकी ज़िंदगी में ये सारी खुशियाँ आई हैं। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको खुद को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, मतलब ब्लेस्ड फील करना चाहिए, आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, आपको शाबाशी देनी चाहिए खुद को कि आपने इतने टफ सिचुएशन में भी अपने आप को हारने नहीं दिया। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन की तरह देख रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं, या तो आप लोग इनसे एज में ज़्यादा हो सकती हैं या तो फिर इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज है। हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड आप लोग टैरो रीडर हैं, ये भी हो सकता है। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, मतलब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। यस, बहुत ज़्यादा जैसे पाक साफ कोई इंसान होता है, बहुत ज़्यादा अपनी रूट से जुड़ा हुआ, अपने कस्टम, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को, अपने रिलीजन को फॉलो करने वाला, ऐसे इंसान के तौर पे ही आपको देखते हैं। बहुत ज़्यादा गाइडेड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, इस तरीके से। तो इनको मतलब धार्मिक इंसान एंड पूजा पाठ करने वाला इंसान। तो इनको लग रहा है कि जैसे आपके जैसा इंसान जो है वो, जैसे कि जब आपके ऊपर दिक्कतें पड़ती हैं तो आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है एंड यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। आपकी बातें, आपकी हर एक चीज़ ये इंडिकेट करती है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही इनको वो खुशी दे सकते हैं, आप ही इनके गमों को हील कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये आपके चैनल से जुड़े हुए हैं या आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो इन्होंने आपका सेशन अटेंड किया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से इनको ऐसा फील हो रहा है, या आपने इनकी कभी काउंसलिंग की थी। तो ये सारी चीज़ों में इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही वो पर्सन हैं जो इनको बहुत सारे ट्रॉमा से निकाल सकते हैं। ओके, इनकी लाइफ में बड़े ट्रॉमा हो सकते हैं, बहुत पेन हो सकता है, जिसकी वजह से इनका नेचर अब बहुत गुस्सैल हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इनके अंदर रहता है एंड इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इनको निकाल पाएंगे। यस, ओके, ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे आप एक डिवाइन पर्सन की तरह हैं। यस, इनका परसेप्शन, हो सकता है कि आपने इनका वेट पहले बहुत किया था लेकिन तब आपका टाइम ही सही नहीं था, इस वजह से ये भी आपके पास नहीं आ पाए थे।
लेकिन अब इनका परसेप्शन, टाइम तो सही नहीं था, इनका परसेप्शन भी आपको लेके चेंज था। मतलब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए बेहद हार्ड वर्क किया है। एंड अब आपके पार्टनर जो कभी शायद आपको अपने काबिल नहीं समझते थे, या इनका परसेप्शन आपको लेकर के कुछ भी हो सकता है, वो तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको पेन दिया था भाई। यहाँ पे मुझे लिटरली यही फील हो रहा है कि ये उन्हीं लोगों में से है, आपका पार्टनर, जिन्होंने आपको सबने पेन दिया, तो एक तो इनका भी बनता है, वही चीज़ है। इनका परसेप्शन अब आपको लेके चेंज हो चुका है एंड ये देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन की तरह। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, यस, ये आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि वो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने भी मौके पे चौका मारा है। मतलब इन्होंने भी जब आपको पेन देने की बारी आई है तो इन्होंने भी कहीं से मौका छोड़ा नहीं है। यस, इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, आपको हैंग्ड मैन की पोजीशन में रखा है, आपको स्टक रखा है, ना कुछ क्लियर बताया, क्योंकि क्लियर ये इसलिए नहीं बता सकते थे। इन्होंने आपको बहुत अकेला कर दिया एंड रिजल्ट ये भी हो सकता है कि इस वक्त ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं, अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लेकिन शायद अब आप इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इतने आपको लगने लगा है जैसे आपको अपनी ज़िंदगी अकेले ही जीनी है, क्योंकि आपकी दिक्कतों के टाइम पर तो आपको कोई नहीं दिखाई पड़ा था, ये पर्सन भी आपके साथ नहीं था, तो जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये कहाँ से आ गए। तो ये मेंटालिटी आपकी हो सकती है, क्योंकि जब किसी इंसान को हर किसी ने ठगने की कोशिश की हो, हर किसी ने पेन दिया हो, तब एटलीस्ट उसका जो लवर होता है, उसका जो पार्टनर होता है, उसी से उसको उम्मीद होती है कि कम से कम वो तो समझेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे आपका बहुत ही बुरा वक्त दिखाई पड़ रहा है जिसमें इन्होंने भी आपको समझा नहीं है। ओके, एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको आपका चाहे जितना इंतज़ार करना पड़े, जब तक आप इस पेन से हील नहीं हो जाते, जब तक आप शादी के लिए मन नहीं बना लेते, तब तक ये आपका वेट करेंगे। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये आपको कोई सच्चाई बताएंगे, शायद ये आपको छोड़ के क्यों गए थे, क्यों इन्होंने आपको डिस किया था, ये सारी चीज़ें भी ये आपको बता सकते हैं। यस, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई सच्चाई तो छुपाई गई है, लेकिन ये आपको बताएंगे, मतलब ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे सच बता करके ही। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।